ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है और इसी बीच 2 हफ्तों के सीज फायर की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता बुरी तरह फेल हो गई है और वहां का माहौल ऐसा है कि कभी भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर हैं, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ तमाशा देख रहा है, लेकिन नई दिल्ली के गलियारों में कुछ बहुत बड़ा पक रहा था। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी जब अपनी चालें चलने में बिजी थे, तभी भारत ने एक ऐसी डील फाइनल कर दी जो आने वाले वक्त में पूरे एशिया का नक्शा बदलने वाली है। ये कोई छोटी मोटी मिसाइल या टैंक की बात नहीं है, बल्कि ये उस ताकत का प्रदर्शन है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगी। अब तक आप लोग ब्रह्मोस के चर्चे सुनते थे, लेकिन अब जो चीज सामने आई है वो ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा घातक और विनाशकारी है। इस वक्त पाकिस्तान के किराना हिल्स में बैठे रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का Su-30 MKI अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, वो अब 1500 किलो वाला ब्रह्मास्त्र दागने के लिए तैयार है। ये वो हथियार है जिसे रूस से हासिल किया गया है और इसकी मारक क्षमता ऐसी है कि बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर भी इसके सामने कागज की नाव की तरह ढह जाएंगे। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों अचानक भारत ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना ज्यादा खतरनाक बना लिया है और वो कौन से 5 और महा हथियार हैं जो भारत को 2026 का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की कतार में खड़ा कर रहे हैं। बात शुरू होती है उस खामोशी से जो अक्सर बड़े तूफान से पहले आती है। जब पूरी दुनिया ईरान की जंग में उलझी थी, तब भारतीय वायुसेना अपने सुखोई विमानों को एक नई ताकत से लैस कर रही थी। इस ताकत का नाम है UPAB-1500B ग्लाइड बम। आप सोच रहे होंगे कि ये बम ही तो है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, ये मामूली बम नहीं है। ये 1.5 टन का वो जलजला है जो आसमान से जब गिरता है तो रडार इसे पकड़ नहीं पाते और जब ये जमीन से टकराता है तो वहां सिर्फ राख और मलबा बचता है। रूस ने ये तकनीक भारत को देकर साफ कर दिया है कि दोस्ती क्या होती है। अमेरिका इस डील से खुश नहीं है। चीन को लग रहा है कि उसका दबदबा कम हो रहा है, लेकिन भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये 2026 का दौर है। यहाँ फैसले बंद कमरों में नहीं, बल्कि सीधे युद्ध के मैदान की तैयारी को देखकर ले जाते हैं। पाकिस्तान के वो इलाके जहां उन्होंने अपने सबसे कीमती साजो सामान छुपा कर रखे हैं, अब सीधे भारत के निशाने पर हैं। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद जो 5 हथियार हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दुश्मनों के दिल बैठ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस UPAB-1500B का पूरा गणित। इसे स्मार्ट गाइडेड वेपन कहा जाता है, यानी इसे एक बार सुखोई से रिलीज किया गया तो ये खुद अपना रास्ता ढूंढता हुआ सीधा टारगेट पर जाकर गिरता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लॉन्च करने के लिए फाइटर जेट को दुश्मन की रडार रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा पायलट सुरक्षित रहेगा और दुश्मन का बंकर तबाह हो जाएगा। ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से ही अपना काम तमाम कर देता है। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान की सीमा के बाहर रहकर ही भारत उसके अंदरूनी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर सकता है। किराना हिल्स, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस माना जाता है, जहां उनकी रणनीतिक संपत्तियां रखी हुई हैं, वो अब सुरक्षित नहीं है। अगर Su-30 MKI ने वहां ये 1500 किलो वाला ब्रह्मास्त्र दाग दिया तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा। ये खबर जैसे ही लीक हुई, इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। वहां की सेना अब नए सिरे से अपनी सुरक्षा का जायजा ले रही है। लेकिन सच तो ये है कि इस ग्लाइड बम का कोई तोड़ फिलहाल उनके पास नहीं है। ये भारत की प्रहार क्षमता में एक ऐसा मील का पत्थर है जो युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ एक हथियार के भरोसे बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना की तरकश में ऐसे कई तीर हैं जो अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है अग्नि 5 मिसाइल का नया अवतार, जिसे दिव्यास्त्र भी कहा जा रहा है। 2026 में इसके जो परीक्षण हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। आसान भाषा में कहें तो एक मिसाइल छोड़ो और वो आसमान में जाकर कई अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगी और एक साथ कई शहरों या ठिकानों को निशाना बनाएगी। सोचिए, दुश्मन ने एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी इसे रोकने के लिए, लेकिन वो एक को रोकेगा या 10 को? ये तकनीक अब तक सिर्फ दुनिया के गिने चुने देशों के पास थी, लेकिन अब भारत इस क्लब का बॉस बन चुका है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी पूरा एशिया, आधा यूरोप
और पूरा चीन इसके दायरे में है। बीजिंग के अंदर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि अब उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची है। भारत की ये अग्नि अब और भी ज्यादा धधक रही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े ब्रह्मास्त्र की, जिसका नाम सुनते ही आसमान में उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स अपना रास्ता बदल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम की। वैसे तो ये रूस से आया है, लेकिन भारत ने इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। ये सिस्टम एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें हवा में ही खत्म कर सकता है। चाहे वो दुश्मन की मिसाइल हो, फाइटर जेट हो या फिर कोई ड्रोन, S-400 की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। इसे भारत ने अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिया है, जिससे अब हमारे आसमान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स को लेकर बहुत दावा किया जाता था कि उन्हें कोई नहीं देख सकता, लेकिन S-400 ने उन दावों की हवा निकाल दी है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान लेता है। यानी अगर कोई जहाज लाहौर या कराची के पास से उड़ान भरता है, तो दिल्ली में बैठे हमारे कमांडर्स को पता चल जाएगा कि दुश्मन क्या साजिश रच रहा है। ये भारत का वो सुरक्षा कवच है जिसे भेदना नामुमकिन है। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत अब इसका स्वदेशी वर्जन प्रोजेक्ट कोशा पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो आने वाले समय में इसे और भी ताकतवर बना देगा। तीसरा ब्रह्मास्त्र जो समंदर की गहराइयों में रहकर भारत की रक्षा करता है, वो है INS अरिघात। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। समंदर के अंदर ये महीनों तक बिना बाहर आए छिपी रह सकती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके पैरों के नीचे मौत मंडरा रही है। 2026 में इसकी तैनाती ने भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर कोई देश भारत पर हमला करने की जुर्रत करता है, तो समंदर की गहराइयों से भारत ऐसा पलटवार करेगा कि उस देश का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये सब मरीन के सीरीज की मिसाइलों से लैस है, जो पानी के अंदर से ही दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। समंदर में भारत का ये बढ़ता दबदबा चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। हिंद महासागर में भारत का राज अब निर्विवाद है। जब INS अरिघात समंदर में उतरती है, तो दुश्मन के जंगी जहाज अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये साइलेंट किलर भारत की वो ताकत है जो बिना शोर मचाए अपना काम कर देती है। इसकी मजबूती और तकनीक ने भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जो समंदर पर राज करते हैं। चौथा हथियार है ब्रह्मोस ER, यानी एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में तो सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रोकना आज की तारीख में किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। लेकिन अब इसका जो 2026 वाला वर्जन आया है, उसकी रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। और सिर्फ रेंज ही नहीं, इसकी सटीकता यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऐसी है कि ये खिड़की के अंदर घुसकर धमाका कर सकती है। इसे जमीन, हवा और समंदर कहीं से भी दागा जा सकता है। हाल ही में हुए परीक्षणों में देखा गया कि ब्रह्मोस ER ने अपने टारगेट को ऐसे तबाह किया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। फिलीपींस जैसे देशों ने तो इसे खरीदने की लाइन लगा दी है, जिससे भारत अब एक हथियार निर्यातक देश के रूप में भी उभर रहा है। लेकिन असली खौफ तो उन देशों में है जो भारत के पड़ोसी हैं और जिनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ब्रह्मोस की रफ्तार इतनी तेज है कि जब तक दुश्मन के रडार पर सिग्नल आता है, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। ये भारत का वो तीर है जो कभी चूकता नहीं है। और अब पांचवां और सबसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र प्रेडेटर ड्रोन और तेजस AMK-1A का कॉम्बिनेशन। भारत ने अमेरिका से जो 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील की थी, वे अब भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। ये ड्रोन 35 से 40 घंटे तक लगातार आसमान में रह सकते हैं और 10,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही प्रीडेटर ड्रोन किसी दुश्मन की हरकत को स्पॉट करता है, पीछे से तेजस AMK-1A अपनी पूरी रफ्तार के साथ आता है और टारगेट को खत्म कर देता है। तेजस अब पूरी तरह से स्वदेशी ताकत का प्रतीक बन चुका है। 2026 तक सैकड़ों की संख्या में तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहे हैं, जिससे हमारी निर्भरता विदेशी फाइटर जेट्स पर कम हो गई है। ये हल्का है, फुर्तीला है और इसमें लगा हुआ रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक बनाता है। जब तेजस और प्रीडेटर एक साथ काम करते हैं, तो ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव है। ये भारत की वो स्मार्ट पावर है जो 21वीं सदी की जंग जीतने के लिए जरूरी है। अब जरा लौटते हैं उस माहौल पर जिसने इन सब हथियारों को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली बात है। पाकिस्तान इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहा है।
शांति वार्ता का फेल होना इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में भारत का चुप रहना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी रणनीति है। जब दुश्मन आपस में लड़ रहे हों तो अपनी ताकत को और ज्यादा धार देना ही समझदारी है। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा जिले में है। ये इलाका उनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स यानी महत्वपूर्ण हथियार रखे गए हैं। लेकिन भारत के नए UPAB-15 100B ग्लाइड बम ने पाकिस्तान के इस सुरक्षित किले की दीवारें कमजोर कर दी हैं। 1500 किलो का ये बम जब Su-30 MKI से गिराया जाएगा तो ये पहाड़ों को भी चीरने की ताकत रखता है। ये बम कंक्रीट की मोटी से मोटी परतों को भी पार कर जाता है। यही वजह है कि इसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है। अब पाकिस्तान को अपने ठिकानों को और ज्यादा गहरा दफन करना पड़ेगा, लेकिन भारत की तकनीक अब वहां भी पहुंचने को तैयार है। भारत की यह सैन्य ताकत किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए है। लेकिन संदेश साफ है, अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। 2026 का भारत वो भारत है जो अपनी सीमाओं के अंदर घुसकर मारना जानता है और जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी हिसाब चुकता करना जानता है। ये जो 5 ब्रह्मास्त्र हमने आपको बताए, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का भरोसा है कि हम सुरक्षित हैं। हमारी सेना अब दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में से एक है और हमारे पास वो सब कुछ है जो एक महाशक्ति के पास होना चाहिए। इन हथियारों की कहानी सिर्फ धातुओं और बारूद की कहानी नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और जवानों की मेहनत की कहानी है। DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर जो काम पिछले कुछ सालों में किया है, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। रूस के साथ मिलकर जो तकनीक हमने हासिल की और जो हमने खुद बनाई, उसका ये संगम भारत को अजेय बनाता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत की ये शक्ति और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि अभी एमका यानी भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी पाइपलाइन में है। सोचिए, जब ये सब ताकतें एक साथ मिल जाएंगी तो भारत का क्या रुतबा होगा। क्या चीन तब भी हमारे लद्दाख में घुसने की हिम्मत करेगा? क्या पाकिस्तान तब भी कश्मीर को लेकर अपनी पुरानी रट लगाए रखेगा? जवाब बहुत आसान है, ताकत ही शांति का आधार होती है। अगर आप मजबूत हैं तो कोई आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत इसी शांति के जरिए शक्ति के मंत्र पर चल रहा है। हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास अग्नि है, हमारे पास सुदर्शन है और अब हमारे पास वो 1500 किलो वाला काल भी है जो सुखोई से गिरेगा। ये पूरा सिनारियो हमें बताता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। कल तक जो देश भारत को उपदेश देते थे, आज वे भारत से रक्षा सौदे करने के लिए लाइन में लगे हैं। भारत अब केवल एक मार्केट नहीं रहा बल्कि एक प्रोड्यूसर बन गया है। जब हमारे Su-30 AMKI आसमान में गर्जना करते हैं तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये ड्रामा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत की ये जो नई पहचान बनी है, ये हमेशा के लिए रहने वाली है। पाकिस्तान में शांति वार्ता के फेल होने का मतलब है कि उस क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी, और जब अस्थिरता बढ़ती है तो भारत जैसे देश को और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। हमारे इन ब्रह्मास्त्रों की तैनाती इसी सतर्कता का हिस्सा है। हम किसी के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखे। भारत का ये नया तेवर पूरी दुनिया को बता रहा है कि अब वक्त बदल चुका है। अब हम केवल रिएक्ट नहीं करते, हम प्रोएक्टिव हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक भारत अपनी सैन्य शक्ति को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां मुकाबला करना नामुमकिन है। ये 1500 किलो का ग्लाइड बम तो बस एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जब हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी एक साथ इस स्वदेशी और एडवांस तकनीक के साथ मैदान में उतरती है तो जीत सुनिश्चित होती है। भारत का हर एक नागरिक आज गर्व महसूस कर सकता है क्योंकि हमारी सुरक्षा अब उन हाथों में है जो किसी भी चुनौती को कुचलने का दम रखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ हथियारों से ही देश मजबूत होता है? नहीं, हथियारों के पीछे की इच्छा शक्ति और सही समय पर लिए गए कड़े फैसले भी उतने ही जरूरी हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी बड़े देश के सामने झुकने वाला नहीं है। ये जो 5 ब्रह्मास्त्र हमने आज डिस्कस किए, ये भारत के भविष्य की नींव है। आने वाले सालों में भारत की ये ताकत और भी निखरेगी और हम एक ऐसी सैन्य शक्ति बनेंगे जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। इस पूरी कहानी में जो सबसे रोमांचक बात है वो है भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी। हम ढोल नहीं पीटते, हम सीधा एक्शन लेते हैं। रूस से बम लेना हो या अमेरिका से ड्रोन, भारत ने हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखा है। यही वजह है कि आज हम रूस और अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। दुश्मन इसी बात से परेशान है कि भारत को किसी एक खेमे में कैसे बांधा जाए, लेकिन भारत का जवाब हमेशा एक ही होता है, इंडिया फर्स्ट। आज जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है और वहां की सेना आपसी कलह में उलझी है, तब भारत का ये शक्ति प्रदर्शन उनके लिए एक चेतावनी भी है। उन्हें समझना होगा कि अब उनकी पुरानी चालें काम नहीं आने वाली। भारत की एक मिसाइल उनकी पूरी प्लानिंग को मलबे में तब्दील कर सकती है। किराना हिल्स हो या कोई और गुप्त बेस, भारत की नजरें हर जगह हैं। ये ड्रोन और सैटेलाइट्स का युग है, यहाँ कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। और जब आपके पास 1500 किलो का बम हो तो छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। भारत की इस कामयाबी के पीछे उन गुमनाम नायकों का भी हाथ है जो दिन रात लैब में काम करते हैं। हमारे वैज्ञानिक जो शायद कभी कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया एक एक पुर्जा भारत की ढाल बनता है। अग्नि 5 की सफलता हो या तेजस की उड़ान, ये सब उन्हीं की देन है। हमें अपनी इस स्वदेशी ताकत पर भरोसा करना होगा। आज अगर हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि भविष्य में हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता और भारत हमेशा से बुद्ध की भूमि रहा है, लेकिन बुद्ध के साथ साथ यहाँ युद्ध के देवता कार्तिकेय की भी पूजा होती है। शांति के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। अगर हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र नहीं होंगे तो दुनिया हमें कमजोर समझेगी। आज भारत की जो आवाज यूएन, उसके पीछे हमारी ये बढ़ती सैन्य ताकत भी एक बड़ा कारण है। जब आप ताकतवर होते हैं तभी आपकी बात में वजन होता है, और भारत आज वो वजन पूरी दुनिया को महसूस करा रहा है। इस वीडियो को देखते समय आपको भी वो रोमांच महसूस हो रहा होगा जो एक भारतीय होने के नाते हमें होना चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे जवान मुस्तैद हैं और हमारे पास वो हथियार हैं जो दुश्मन के लिए काल हैं। ये 2026 का भारत है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। हम अब केवल इतिहास नहीं पढ़ते, हम इतिहास बना रहे हैं। और ये जो 5 ब्रह्मास्त्र हमने आपको बताए, ये इसी नए इतिहास के गवाह हैं। आने वाला समय भारत का है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर ये हथियार आज से 20 साल पहले हमारे पास होते तो क्या परिदृश्य अलग होता? शायद हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हम जिस स्थिति में हैं वहां से पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता। हमें आगे बढ़ना है और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। ये जो UPAB 1500B की डील हुई है, ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी ज्यादा एडवांस वेपन्स को अपने बेड़े में शामिल करेगा। हमारी वायुसेना के सुखोई विमान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो क्या भारत अब पूरी तरह से तैयार है? क्या हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं? जवाब है हाँ, हमारी तैयारी पूरी है। चाहे वो समंदर हो, जमीन हो या आसमान, भारत की पकड़ हर जगह मजबूत है। हमारे दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, भारत का सुरक्षा कवच उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। ये ब्रह्मास्त्र केवल हथियार नहीं, बल्कि भारत की अखंडता और संप्रभुता के रक्षक हैं। वीडियो के इस पड़ाव पर आकर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों पाकिस्तान और चीन के खेमों में हलचल मची हुई है। उन्हें पता है कि अब वे उस पुराने भारत से नहीं टकरा रहे जो केवल शिकायतें करता था। अब वे उस भारत से टकरा रहे हैं जो सीधा जवाब देता है। भारत की ये आक्रामकता और ये राष्ट्रवादी टोन इसी बात का प्रतीक है कि हम अब किसी से कम नहीं हैं। हमारा सीना गर्व से तब और चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे बनाए हुए हथियार दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जा चुका है। ये 5 महाब्रह्मास्त्र और रूस के साथ हुई ये लेटेस्ट डील भारत को एक ऐसी स्थिति में ले आती है जहां से हम पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को लीड कर सकते हैं। हमें अपनी सेना पर, अपने वैज्ञानिकों पर और अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। भारत की ये विजय यात्रा अभी जारी है और हम हर दिन एक नई ताकत के साथ उभर रहे हैं। जाते जाते एक बात और, क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी हथियारों की जरूरत है या फिर हमें शांति वार्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर भारतीय को सोचना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा, शांति का रास्ता शक्ति से होकर गुजरता है। बिना शक्ति के शांति केवल एक कल्पना है। इसलिए भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है ताकि शांति बनी रहे, और हमारे ये ब्रह्मास्त्र इसी शांति के सबसे बड़े रक्षक हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और ऐसे गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में जिस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है और जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी है। वो प्रोजेक्ट जो अंतरिक्ष से दुश्मन पर नजर रखेगा और वहीं से उन्हें खत्म कर देगा। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अगर नहीं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि भारत की ताकत की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि भारत का ये नया तेवर सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि 2026 का नया भारत जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत।